के ज़माने में कुछ लोग रावण का अपना हीरो समझते हैं। पता नहीं क्यों, क्या पढ़ लिए हैं रावण के बारे में, क्या जान लिए हैं ये लोग रावण के बारे में, पता भी नहीं, लेकिन रावण इनका हीरो है। कुछ मालूम है आपको? जो वो ट्रैक तो आप लोग भी सुने होंगे, एक रावण रावण हूँ मैं, दशनन रावण हूँ मैं, सारी देवदास नहीं थे यार, ये तो पूरी गलत रंग बात है। ये सारी देवदास नहीं थे उनके। और आप लोग को पता है रावण थे क्या, था क्या? रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो सारे वेदों का ज्ञाता था वो। और जितना विद्या जितना ज्ञान उसके पास था ना, उनका नाम भी अगर तुम लिस्ट करोगे ना पूरा सा याद नहीं रख पाओगे। उतना ज्ञान उसको, विद्या उसको हासिल था, महारत था उस विद्या में उसको। वो उस टाइम में इंजीनियरिंग किया करता था, इंजीनियरिंग का दिमाग था उसमें। वो सारे शास्त्रों के ज्ञाता था, जैसे कि वो संगीत में भी बहुत उत्कृष्ट था, नृत्य में भी उत्कृष्ट था, शस्त्र शास्त्र दोनों के ज्ञान रखता था वो। चारों वेदों उसके दिमाग में थे, इतना शक्तिशाली था वो, धनवान था वो। लेकिन आप लोग ये नहीं बोल सकते कि रावण चरित्रवान था। जो आप सोच रहे हैं कि बहन के खातिर भगवान से लड़ गया, आप लोगों को पता है शूर्पणखा अपनी मर्जी से किसी रख्य प्रजाति के राजा को शादी की थी, मतलब उसके साथ उसका विवाह हुआ था। रावण ने उसके साथ उसको युद्ध करके उसको मार दिया। तभी से शूर्पणखा को ये बोल रखा था कि तू जिस पुरुष को भी चयन करेगा मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। और शूर्पणखा के तरफ से जो गलती हुई थी वो अगर बताना चाहूँगी तो शूर्पणखा अपने खुद की वेश में नहीं आई थी राम और लक्ष्मण के पास। वो छद्म वेश धारण करके आई थी, सुंदर रूप लेके आई थी। आ सकती थी अपनी खुद की वेश में। जो अपनी निजी वेश में खुद को ग्रहण नहीं कर सकती है, उसे कोई दूसरा ग्रहण करे, ये वो सोच कैसे लेगा? कैसे सोच रही है कि कोई भी उसे ग्रहण कर लेगा? छोड़ो, खैर ये बात छोड़ो। उसके बाद आते हैं रावण के दूसरा पहलू। भाई के प्रताड़ना के कारण रावण युद्ध हारा था? नहीं, कभी नहीं। कुबेर रावण का भाई था, उसके पत्नी के साथ रावण ने असम्मान तरह की व्यवहार की थी, इसलिए कुबेर ने उसे श्राप दिया था ताकि जब भी तू दूसरी औरत के साथ असम्मान की बर्ताव करेगी तो तेरा सर फूट जाएगा। इसलिए वो सीता को लेके गया, स्पर्श नहीं किया उसके मर्जी से बिना, क्योंकि ये उसको श्राप था। अगर तू किसी भी औरत के मर्जी के खिलाफ उसे हाथ लगाएगा तो तेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तीसरी पहलू पे आते हैं, मंदोदरी। हमारी संस्कृत में ऐसे होता है, शादियों में पढ़ा जाता है, जथा रावण निश्चय मंदोदरी। क्या ये पहलू क्या है? रावण एक अच्छा पति था, आइडियल पति था रावण? नहीं, मंदोदरी आइडियल वाइफ थी। मतलब मंदोदरी आइडियल पत्नी थी, क्योंकि वो हर वक्त रावण को समझा रही थी ये गलत बात है, ये सही बात है, ये गलत बात है। इसलिए पत्नी को मंदोदरी जैसा बनना चाहिए। पति चाहे जो भी हो, उसे सुधारने का प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात के लिए हमारे शादियों में, विवाह कार्यों में ये पढ़ा जाता है कि यथा रावण निश्चय मंदोदरी। इस बात के लिए नहीं कि रावण अच्छा पति था। दूसरा, उसको पता था कुंभकर्ण को अगर आधे नींद में उठा के भेजा जाएगा, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीनों तक सोता था और उठ के 6 महीनों तक खाता था। अगर उसे सोया हुआ 6 महीनों के अंदर जबरदस्त उठा के युद्ध में भेजा गया तो उसका अंत निश्चिंत है। फिर भी वो उठा के भेजा अपने स्वार्थ के खातिर। विभीषण उस तक विवाह नहीं की थी इस डर से ताकि उसकी पत्नी के साथ रावण कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे, इसलिए वो छोड़ के आ गई। कुंभकर्ण सोया हुआ था, कुबेर का अपनी पत्नी के दुख में वो हिमालय के पास रहता था। रावण का उसके भीतरी संपर्क जो है, पारिवारिक संपर्क में, वो किसी का नहीं था, इसीलिए वो हारा। उसको पता था मेघनाद इंद्रजित या मेघनाद लक्ष्मण के साथ युद्ध करके नहीं जीत सकता। फिर भी वो उसको भेजा, वो आके उसको समझाई
रावण को बार बार इंद्रजीत ने समझाई, उनके साथ युद्ध करना संभवपर नहीं है, आप सीता को छोड़ दीजिए। ये बात कुंभकर्ण ने भी समझाई, उसके पिता विश्रवा ऋषि ने भी समझाई, उसके पत्नी मंदोदरी ने भी समझाई। अगर एक व्यक्ति इतना ज्ञानी, इतना धनी, इतना मानी होकर भी अपना पारिवारिक संपर्क को मूल्य नहीं दे रहा है, पारिवारिक लोगों के परिवार के सुझाव को मूल्य नहीं दे रहा है, उसका हालत क्या होगा? आप उस रावण को आइडियल मान रहे हैं, बनना चाहते हो। पत्नी बोलेगा ये सीधी बात है, ये उल्टी बात है, ये मत करो, ये करो, नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैं रावण हूँ। पहले तो एक बात है, उसके जैसा ज्ञान आप कभी नहीं ले सकते। वो जितनी विद्या में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो जितनी विद्याएं, जितनी ज्ञान के अधिकारी थे, उसका अगर एक लिस्ट बनाया जाए, वो लिस्ट भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम कौन से एंगल से रावण बनोगे भैया? कौन से एंगल से रावण बनोगे? अगर तुम एक रॉन्ग एनर्जी को खुद के ओर आकर्षित करते हो ना, एक दिन तुम वही बन जाओगे। थोड़ा तो सुधरो, कुछ तो पढ़ लिख लो,